नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की एक्सप्रेस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दाम की बात करें तो लगातार सोने और चांदी के दाम में बढ़ोतरी जारी है। साल के शुरुआत में सोने का भाव 32,000 के करीब था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कोरोना का प्रकोप आगे बढ़ा, भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ा, अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बढ़ा, तो इन सभी चीजों का असर सोने के भाव पर भी देखने को मिला। और यही वजह है दोस्तों कि आज सोने और चांदी की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, सोने की बात करें तो 50,000 प्रति 10 ग्राम के पार सोने की कीमत हो चुकी है। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि चांदी की कीमत भी प्रति किलोग्राम के अनुसार 60,000 रुपए पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में आम आदमी के लिए सोना खरीदना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और इसी बीच प्रश्न ये उठता है कि आखिर सस्ती कीमत में सोना कैसे खरीदे। तो आज हम आपको सोने की नीलामी के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमत में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के अनुसार, तो ऐसे में गोल्ड लोन देने वाली कई कंपनियां नीलामी करने वाली है। सोने के एवज में कर्ज देने वाली दक्षिण भारत की अग्रणी कंपनी मणिपुरम फाइनेंस ने गुजरात की कई शाखाओं में सोने के गहनों की नीलामी करने की योजना बनाई है। गुजरात के अलावा भी कई राज्यों में सोने के गहनों की नीलामी की जाएगी। इसकी पूरी लिस्ट हम आपको दे देंगे, जिससे कि आप ये पता लगा सके कि कहां पर कौन कौन सी ब्रांच पर सोने के गहनों की नीलामी होने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि यह उन गहनों की नीलामी होती है जो कि गोल्ड के एवज में ग्राहकों ने लोन ले रखा था, लेकिन इसके बाद में समय पर इस लोन को चुका नहीं पाने की वजह से उनके गिरवी रखे गहनों की नीलामी कर दी जाती है। और ये नीलामी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मद्देनजर उनकी गाइडलाइन के अनुसार ही की जाती है। और दोस्तों, नीलामी में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको नीलामी के जरिए सस्ती कीमत में, बाजार मूल्य से सस्ती कीमत में सोना खरीदने का मौका मिल जाता है। मणिपुरम फाइनेंस के द्वारा सोने के गहनों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 10,000 रुपए की बयान राशि जमा करवानी होती है और यह उन बिडर को वापस कर दी जाती है जो कि बिड में सफल नहीं होते हैं। यानी कि नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आपको 10,000 रुपए जमा करवाने होते हैं। अगर आप नीलामी में हिस्सा लेकर सफल नहीं हो पाते हैं तो बैंक के द्वारा ये राशि आपको वापस कर दी जाती है। इस तरह की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आपको सीधा फाइनेंस कंपनी से संपर्क करना होता है। अपने साथ में एक पैन कार्ड और एक आईडी कार्ड रखना होता है। बता दें कि मणिपुरम फाइनेंस के द्वारा गुजरात की कई शाखाओं में सोने के गहने की नीलामी करने की योजना बनाई है और ये नीलामी 10 अगस्त 2020 को होने वाली है। गुजरात की बात करें तो दमन, भावनगर, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, आनंद, सोमनाथ, ऊना, अहमदाबाद, राजकोट, साबरमती, नरोडा जैसी कई शाखाओं का समावेश होगा। कुल मिलाकर गुजरात की 300 से ज्यादा शाखाओं पर मणिपुरम फाइनेंस के द्वारा सोने के गहनों की नीलामी की जाने वाली है। इसके अलावा भारत के अलग अलग हिस्सों में भी मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा सोने के गहनों की नीलामी की जाने वाली है, जिसमें साउथ इंडिया भी शामिल है। अधिक जानकारी आपको मणिपुरम फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी और इसी के साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पर, कौन सी तारीख पर और कौन से एड्रेस, कौन से वेन्यू, कौन से ब्रांच पर सोने के गहनों की नीलामी होने वाली है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। इस तरह से आप सोने की नीलामी में हिस्सा लेकर कम कीमत में, बाजार मूल्य से कम कीमत में सोना खरीद सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।